Hi guys, let's see some more structures in Basic Structure in English Part 29. पहला स्ट्रक्चर I can't help laughing in the laughter club. यहाँ दो बातें ध्यान में ले. ये can't जो है कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, और इसका उच्चारण, इसका ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है? कांट. और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? कैंट, है ना? कांट ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, कैंट अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन. और ये स्ट्रक्चर आई कैंट हेल्प लाफिंग का मतलब हंसे बिना नहीं रह सकता हूं, मतलब हंसी को नहीं रोक सकता या हंसी को नहीं रोक सकता हूं, इसका ये अर्थ हुआ. अब ये आई कांट या कैंट हेल्प लाफिंग इन द लाफ्टर क्लब, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मैं लाफ्टर क्लब में हंसे बिना नहीं रह सकता, मतलब हंसी को नहीं रोक सकता, हंसे बिना नहीं रह सकता. कैंट हेल्प लाफिंग. नेक्स्ट, ये प्रेजेंट हो गया. अब इसी को पास्ट, इसका अगर पास्ट किया जाए इसी स्ट्रक्चर को तो कुड का प्रयोग होगा. कैन का पास्ट कुड. I couldn't help laughing to see a clown. I couldn't help laughing to see a clown. Clown का मतलब जोकर. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मैं एक जोकर को देखकर हंसे बिना नहीं रह सका. ये सका पास्ट हो गया, मतलब हंसी को नहीं रोक सका. हंसे बिना नहीं रह सका मतलब हंसी को नहीं रोक सका. अब नेक्स्ट देखें. इवन मतलब यहां तक कि, इवन द वेरी बेस्ट पर्सन्स, यहां तक कि अच्छे से अच्छे लोग भी कमिट मिस्टेक्स, गलती करते हैं. तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? यहां तक कि अच्छे से अच्छे लोग भी गलती करते हैं. यहाँ कमिट का प्रयोग गलती करने में ज्यादा प्रयोग होता है. यहाँ मेक मिस्टेक भी कहा जा सकता है, लेकिन कमिट का प्रयोग ज्यादा होता है गलती कोई काम करने में. अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें. My wife has gone to her parental home. Parental home का मतलब क्या हो गया? मायके, माता पिता के घर. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मेरी पत्नी मायके गई है. My wife has gone to her parental home. Next. Something has got into my eyes. मतलब मेरे आंखों में कुछ पड़ गया है, कोई चीज पड़ गया है, कोई धूल पड़ गया है या कुछ पड़ गया है. Something has got into my eyes. Next. I have always wished, इच्छा किया. एक विश माने इच्छा करना, चाहना, चाहा, इच्छा किया, चाहा. वेल, भलाई, वेल माने सबका अच्छा हो. वेल फॉर ऑल, सबकी भलाई. वेल फॉर ऑल मतलब सबकी भलाई. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मैंने हमेशा सबों का भला चाहा है, मतलब सबकी भलाई चाहिए है. I have always wished well for all. मैंने हमेशा सबों का भला चाहा है. नेक्स्ट. So and so was. So and so का मतलब फला फला, है ना? व्यक्ति, फला फला व्यक्ति, नाम नहीं बोल के फला फला व्यक्ति कह दिया ऐसे. इसके लिए so and so was telling about your becoming a winner in the contest. Contest मतलब प्रतियोगिता, विनर मतलब विजयी, कंटेस्ट प्रतियोगिता में विजयी. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? फला फला व्यक्ति तुम्हारे प्रतियोगिता में जीतने की बारे में कह रहा था. So and so was telling about your becoming a winner in the contest. इसकी हिंदी फला फला व्यक्ति तुम्हारे प्रतियोगिता में जीतने के बारे में कह रहा था. अब कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखें.
अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेज, मतलब क्या हो गया, आज की परिस्थिति में, सर्कमस्टांसेस मीन्स परिस्थिति, आज की परिस्थिति में, अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस देयर इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का अर्थ होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब पैसे का मूल्य घटना, और पैसे का मूल्य घटने से क्या हो जाता है, महंगाई बढ़ती है। तो देयर इज इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली आफ्टर द कोविड-19। अब यहाँ एक बात देखें, स्पेशली में ईएस का प्रयोग किया गया है। इससे क्या होता है, थोड़ा जोर देने के सेंस में होता है। इसका मतलब पर्टिकुलरली, खासकर, है ना। यस, स्पेशली में विशेष रूप से, ऐसे हो गया। ई लगा देने से क्या हो जाएगा, खासकर, पर्टिकुलरली, थोड़ा जोर देने के लिए हो जाता है। स्पेशली, खासकर, पर्टिकुलरली, स्पेशली आफ्टर द कोविड-19। अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मौजूदा हालत में, अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, मौजूदा हालत में, या उसको ऐसे भी कह सकते हैं, आज की परिस्थिति में। देयर इज इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, पैसे का मोल घट गया है और महंगाई बढ़ गई है, इसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। पैसे का मूल्य घटेगा तो क्या होगा, उसी सामान को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो महंगाई बढ़ जाएगी। स्फीति प्राय दुनिया भर में है, खासकर कोविड-19 के बाद। कोविड-19 के बाद दुनिया भर में इन्फ्लेशन आ गया है, मतलब पैसे का मूल्य घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है ना। ये बात दुनिया भर में करीब करीब है, प्राय सभी जगह है, कमोबेश सभी जगह है। अब नेक्स्ट देखें, let us split the difference. Let us split the difference of 1000 and 2000 and make it 1500. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं किसी चीज को 1000 में कह रहा हूं कि मैं, मुझे दे दो, 1000 में लेना चाहता हूं। बेचने वाला 2000 कह रहा है, वो 2000 कह रहा है, मैं 1000 में कह रहा हूं, तो नहीं मान रहा है। तो फिर बाद में मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसको छोड़ो, तुम्हारा भी न तुम्हारा 2000 रहा, न मेरा 1000 रहा है, ये डिफरेंस को हटाओ और 1500 में मुझे दे दो, है ना। ये मोल जोल की भाषा हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, लेट अस स्प्लिट द डिफरेंस। ये जो हम दोनों में जो भेद है उसको हटाओ, न तुम्हारी बात रहेगी, न मेरी बात रहेगी, न तुम्हारा जो 2000 कह रहे हो वो बात रहेगी, न मेरी बात रहेगी 1000 की। अब इसे 15 में कर दो। सो इसको कहा गया, लेट अस स्प्लिट द डिफरेंस ऑफ 1000 and 2000 and make it 1500। चलो, न मेरा 1000 न तुम्हारा 2000, 1500 में दे दो, कोई समान है ना, ये मोल जोल हुआ। नेक्स्ट, द वर्ल्ड कैनॉट डू विदाउट ऑनेस्टी। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, दुनिया ईमानदारी के बिना नहीं चल सकती। कुछ ना कुछ ईमानदारी है, इसलिए दुनिया चल रही है। द वर्ल्ड कैनॉट डू विदाउट ऑनेस्टी, दुनिया ईमानदारी के बिना नहीं चल सकती। नेक्स्ट, it is in unity that real strength is to be found। मतलब एकता में ही सच्ची ताकत है। सच्ची ताकत, रियल स्ट्रेंथ मतलब सच्ची ताकत इज टू बी फाउंड, कहाँ पाया जा सकता है, कहाँ पाया जाना है, यूनिटी में, एकता में ही। अब इस स्ट्रक्चर के बदले हम कुछ सिंपल स्ट्रक्चर का भी प्रयोग कर सकते हैं इसी अर्थ के लिए। इससे थोड़ा आसान स्ट्रक्चर को भी प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कि यूनिटी इज रियल स्ट्रेंथ, इससे भी वही अर्थ आएगा। या रियल स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, लाइज माने है, अवस्थित है, यूनिटी में ही सच्ची ताकत है ना। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स का करीब करीब एक ही अर्थ आ जाएगा, एकता में ही सच्ची ताकत है। इट इज इन यूनिटी दैट रियल स्ट्रेंथ इज टू बी फाउंड, वहां मिलेगा यूनिटी में। या कहें यूनिटी इज रियल स्ट्रेंथ,
एकता ही सच्ची ताकत है, या कहें रियल स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, सच्ची ताकत एकता में ही है, उसी में अवस्थित है। तो मोटा मोटी अर्थ एक ही होगा, एकता में ही सच्ची ताकत है। अब नेक्स्ट, इज दैट ऑल, इतना ही सब कुछ है? इज दैट ऑल, क्या यही सब कुछ है? इतना ही सब कुछ है? या और इज देयर एनीथिंग एल्स टू, या कुछ और भी है? या टू का मतलब ऑल्सो, और भी। एनीथिंग एल्स, टू मतलब ऑल्सो, भी। और माने या, इज देयर एनीथिंग, या कुछ और, एनीथिंग एल्स कुछ और भी है, टू माने भी। अब नेक्स्ट देखें, लास्ट स्ट्रक्चर। आई हैव, यहां हैव का मतलब क्या हुआ? लेना। लेने में, जैसे खाना खाने में भी हैव का प्रयोग होता है, या कोई चीज पीना में भी हैव का प्रयोग होता है। यहाँ पीने के सेंस में है। आई हैव टी, मैं चाय लेता हूं। आई हैव टी एंड कॉफी एज वेल। एज वेल का अर्थ क्या होता है? ऑल्सो, मतलब मैं चाय लेता हूं और कॉफी भी, मतलब कॉफी भी लेता हूं, सिर्फ चाय नहीं, कभी कभी कॉफी भी लेता हूं। एज वेल का मतलब ऑल्सो। आई हैव टी एंड कॉफी एज वेल। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हैव की जगह टेक का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई टेक टी एंड कॉफी एज वेल। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मैं चाय लेता हूं और कॉफी भी। थैंक्स अ लॉट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।